हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी एएलपी एनालिसिस 2024 के स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज है आपका 25 नवंबर 2024। आज के हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, वो बेसिकली कवर करने वाले हैं। इस वीडियो की अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो आरआरबी एएलपी एनालिसिस आज का हमारा ये रहेगा। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट को कवर करेंगे, उसके बाद में हम सेकंड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। लगभग हमें सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और डेली बेसिस पर इस चैनल पर आपको शिफ्ट वाइज एनालिसिस मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट आप करके रख लीजिएगा। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वीवीएस लक्ष्मण जो है इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो 281 एंड बियॉन्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 281 एंड बियॉन्ड। तो वीवीएस लक्ष्मण ने 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक का सह लेखन किया है। वीवीएस लक्ष्मण जो एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर है जो अपनी सुरुचिपूर्ण स्ट्रोक प्ले और टेस्ट मैचों में महत्वपूर्ण प्रदर्शन के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। 281 एंड बियॉन्ड शीर्षक लक्ष्मण की 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रनों की ऐतिहासिक पारी को दर्शाता है, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े वापसी में से एक में से माना जाता है। ये पुस्तक उनके क्रिकेट करियर, व्यक्तिगत जीवन, मैदान पर और मैदान से बाहर आने वाली चुनौतियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान बेसिकली करती है। तो ये आप याद रखिएगा, ये है वीवीएस लक्ष्मण की। अगला क्वेश्चन है आपसे, शंकर बाबा किनके लिए काम करते थे? इस तरह से क्वेश्चन था, तो मानवता आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आई थिंक आपको ऑप्शन में दे रखा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवता के लिए। गाइस आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे। हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि सिर्फ उन 50 रुपए की प्राइस पर आपको मिल जाएगी अभी स्पेशल ऑफर के तहत। तो काफी कम प्राइस में मिल रही, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। अभी आपकी एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है और उस कम टाइम में आप इस टेस्ट सीरीज की मदद से जो है काफी अच्छा स्कोर जो है आप अपनी एग्जाम में कर सकते हैं और काफी अपनी तैयारी को इंप्रूव यहाँ से कर सकते हैं। तो डेमो अगर आपने नहीं देखा है तो डेमो एक बार जाकर जरूर से एप्लीकेशन पर चेकआउट कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, जिसमें आपको 500 से अधिक टेस्ट मिलेंगे। 10 एफएलटीज 280 प्लस आपको चैप्टर वाइज, सेक्शनल, करंट अफेयर, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, इसके अलावा पीवाईपीज सारे कुछ मिलेगा दुनिया भर का। तो ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और ये सब सिर्फ उन 50 रुपए के प्राइस पर अभी लिमिटेड टाइम में आपको मिल रहा है, तो जल्दी करें, लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर है। ये एसएससी जीडी की है, इसमें भी आपको काफी अच्छा स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है टेस्ट सीरीज, इसमें भी आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल, करंट अफेयर के टेस्ट, पीवाईक्यू सारे कुछ दुनिया भर के मिलेंगे। डेमो चेकआउट कर सकते हैं, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारी ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। देखिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 2025 के स्पेशल एग्जाम के लिए, बेस्ड है लेटेस्ट पैटर्न पर। डेमो आप एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि अब तक की सबसे कम प्राइस में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी और आप यहाँ से अपनी तैयारी को और एक नई दिशा दे सकते हैं और इंप्रूव यहाँ से कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा, क्योंकि फ्री है, कोई चार्ज इसका नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर का जो रिकॉर्ड है किसने तोड़ा? तो ये दुर्गा सिंह ने तोड़ा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने का जो श्रेय है ये बिहार के दुर्गा सिंह को जाता है। दुर्गा ने 1500 मीटर दौड़ में 4 मिनट 29.22 सेकंड का समय निकालकर रिकॉर्ड बनाया था। दुर्गा बिहार के एक किसान की बेटी है। दुर्गा ने स्थानीय मुकाबलों में कई पदक जीते थे, लेकिन उन्हें उनकी कीमत का एहसास नहीं था। दुर्गा ने कोच राकेश सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया था और पटना में का जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसमें ट्रेनिंग इन्होंने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान प्रौद्योगिकी का अवार्ड जो है कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 13 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो अवार्ड है ये है ना, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये तीन तो यही हो गए, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। कंप्यूटर, गणित विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, कृषि विज्ञान, है ना। इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ये इतने क्षेत्रों में ये दिया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान जो पुरस्कार है ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं, और इस पुरस्कार के लिए आमंत्रित करने की जो प्रक्रिया हर साल 14 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में होती है। पुरस्कारों की जो घोषणा है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपसे, दो कणों के बीच की दूरी को कम कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल जो होता है ये बढ़ जाता है जब भी दो कणों के बीच की दूरी को कम करते हैं। तो दो पार्टिकल गति में है, उनके पास कौन सी ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी उनके पास में है।
दो पार्टिकल अगर गति में है तो गतिज ऊर्जा उनके पास में रहेगी। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी आपसे पूछा है, एसएसबी का जो नए निदेशक बने, महानिदेशक के कौन बने? अमृत मोहन प्रसाद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अमृत मोहन प्रसाद जो है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। ओडिशा कैडर के 1989 बैच के ये भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी हैं, ये क्लियर है। और इससे पहले वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। कार्मिक मंत्रालय ने उनकी जो नियुक्ति है इसको मंजूरी दी है और उनका जो कार्यकाल है ये 31 अगस्त तक चलेगा 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33% महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए आरक्षण कब दिया गया? तो ये 2024-25 में दिया गया। मिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी? माफ कीजिएगा, सिस्टर मिडनाइट है। तो सिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका जो निभाने वाली अभिनेत्री, इनका नाम है राधिका आप्टे। आई थिंक आपको ये पता होगा। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण ये बेसिकली घटना घटित होती है तारों के टिमटिमाने की। तो तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से अपवर्तन के कारण होता है। जब ये हवा में और वायुमंडल में अलग अलग तापमान और घनत्व के संपर्क में आते हैं तो तारों के प्रकाश से प्रकाश अलग हो जाता है। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है तो यह झुक जाती है और इस घटना को अपवर्तन जो है इसके रूप में जाना जाता है। यदि यह एक दुर्लभ माध्यम से घने माध्यम तक यात्रा करता है तो यह सामान्य की ओर झुकता है, और यदि यह घने माध्यम से दुर्लभ माध्यम की तक जाता है तो यह सामान्य से दूर झुक जाता है। जिस गति से यह यात्रा करता है वह माध्यम के आधार पर परिवर्तन होता है और इसलिए यह झुकना होता है। ग्रह तारों की तरह टिमटिमाते नहीं है क्योंकि तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी की तुलना में ग्रहों और पृथ्वी के बीच की दूरी दूर नहीं है। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी जब वस्तु की स्थिति दर्पण के अनंत और ध्रुव पी के बीच में हो? तो आभासी और सीधा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच होती है तो दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच एक छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के गुण प्रतिबिंब छोटा, आभासी और सीधा होता है। अगला है बल्ब किस प्रकार की ऊर्जा पर काम करते हैं? तो ये विद्युत ऊर्जा पर काम करते हैं। बल्ब विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और इसे मुख्य रूप से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे देखिए यहाँ पर हमें इतने क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के मिले थे जो कि हमने पूरे के पूरे कवर करवा दिए आपको। अब हम सेकंड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकंड शिफ्ट के पूरे लगभग क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है नीति आयोग 2015 की थीम क्या थी? तो अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, ये थीम थी। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग का गठन किया गया था, है ना। योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था नीति आयोग का। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है। वर्ष 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया इसने। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति विचारक समूह है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करता है। नीति आयोग केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के रूप में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज जो है इनके उपराज्यपाल शामिल है। अगला है इंडियन चेस टीम के कोच कौन है? तो ये है श्रीनाथ नारायणन। भारतीय शतरंज टीम के कोच है ये, है ना। शतरंज टीम के कोच है श्रीनाथ नारायणन। 30 साल के हैं और कोच सह कप्तान भी ये है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2023 में कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए? तो 26 करेक्ट आंसर रहेगा। साल 2023 में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रामचेत चौधरी को 2024 में कौन सा अवार्ड दिया गया? तो पद्मश्री मिला 2024 में रामचेत चौधरी जी को। गोरखपुर के डॉक्टर रामचेत चौधरी को काला नमक चावल में कृषि शोध के लिए बेसिकली ये जो पद्मश्री से नवाजा गया है। नारकोटिक्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष है सत्यनारायण प्रधान। देखिएगा इस वर्तमान में जो टॉपिक है आपका वर्तमान में कौन क्या, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके बैक टू बैक देखने को मिल रहे हैं, तो आप अच्छे से देखकर जाइए इस टॉपिक को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, इसके वर्तमान महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी हैं और एनसीबी के उप महानिदेशक आरएन श्रीवास्तव है, और वे भारतीय जो है राजस्व सेवा यानी कि आईआरएस के अधिकारी भी हैं। अगला है 1968 में जिन्हें पद्मश्री मिला उन्हें 2024 में, है ना, पद्म विभूषण मिला। तो इनका नाम वैजयंती माला है, इनको मिला है। 2024 में डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर को कितनी रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजनाएं सौंपी? तो 9 सौंपी टोटल, है ना। डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर को 9 रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजनाएं सौंपी। अगला है कोई वस्तु मूल रूप से, देखिए कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो उसमें त्वरण कितना होगा? 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही हो तो उसका जो त्वरण है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है।
अगला है शक्ति का सूत्र क्या होता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू डेल्टा टी, तो आपका ये करेक्ट आंसर आएगा। दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का आवर्धन क्या होगा, तो ये होगा -1। ईएमआई के आधार पर कौन सा उपकरण कार्य नहीं करता है, इस तरह से था क्वेश्चन। चलती बस में ब्रेक लगने पर कौन सा नियम का पालन होता है, न्यूटन के पहले नियम का। वित्त मंत्रालय ने किसानों की फसल के लिए कौन सी योजना चलाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई। और ये योजना जो है किसानों को फसल से जुड़े जोखिम जो है इससे बचाती है। इस योजना के माध्यम से किसान को खरीफ फसलों पर 2% और रबी फसलों पर 1.5% का प्रीमियम देना होता है, बाकी का प्रीमियम सरकार वहन करती है। अगला है ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कौन करता है, पोटेशियम सोडियम जैसे ठंडू धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, है ना। और इन धातुओं की प्रतिक्रिया इतनी तेज है, ऊष्मा छिपी होती है, तो ये जो है उत्सर्जित हाइड्रोजन तुरंत आग पकड़ लेती है। धातु और अधातु से क्वेश्चन आपको बना था, एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है, तो एक्वा रेजिया जो है नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का मिश्रण है। मस्तिष्क का सबसे ज्यादा विकसित भाग कौन सा है, तो ये सेरेब्रम हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे ज्यादा विकसित भाग सेरेब्रम होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा भी है और मस्तिष्क के वजन का 85% हिस्सा सेरेब्रम का होता है। सेरेब्रम को 2 गोलाबद्धों में बांटा गया है, जिन्हें एक नली से अलग अलग जो है किया जाता है। इस नली को अंतः गोलार्धी विदर्भ कहते हैं। पुष्प के अंडाशय का मध्य भाग कौन सा होता है, तो ये वर्तिका होता है, वर्तिका। पुष्प के अंडाशय के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं और यह अंडाशय से वर्तिकांक को जोड़ता है। वर्तिका अंडप का एक लंबा भाग होता है। कोशिका की ऊर्जा जो है ग्रह कहाँ पे रहते हैं, ऊर्जा ग्रह किसको कहता है, ऊर्जा कहाँ पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, में ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कोशिका का पावर हाउस ऑफ कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल या पावर हाउस ऑफ कोशिका का पावर हाउस। यह कोशिका की जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए जरूरी ज्यादातर रासायनिक ऊर्जा पैदा करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाली ऊर्जा एडेनोसिन, है ना, ट्राइफॉस्फेट के नाम से छोटे अणु में जमा होती है। भारत के वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है, राजेंद्र सिंह करेक्ट आंसर रहेगा। उन्होंने पारंपरिक जल संरक्षण प्रौद्योगिकी पर जानकारी प्रसारित करके राजस्थान में पानी की कमी की समस्या पर समाधान किया। 1984 से राजस्थान के अलवर जिले में 650 से अधिक गांव में जो है फैले करीब 3000 जड़हर के पुनरुद्धार में मदद की है। इसके परिणाम स्वरूप भूजल स्तर में लगभग जो है 6% की वृद्धि हुई है। वनों की कटाई खनन प्रक्रिया जो गतिविधियां इनको नष्ट हुए क्षेत्र से में वन क्षेत्र में 33% की वृद्धि हुई है। 5 मौसमी नदियां अब प्रकृति में 12मासी है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अन्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है, आर्टिकल 38 करेक्ट आंसर रहेगा। अनुच्छेद 38 एक राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके एक आई स्थिति सुविधाओं अवसरों में असमानताओं को कम करने, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करने, लोगों में के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अगला है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में दी गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। खगोलीय दूरी का मात्रक है एक प्रकाश वर्ष 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, जो कि बहुत लंबी दूरी है। लंबाई का मात्रक होता है जो 10 मीटर के बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम कहलाता है। इसे ए द्वारा निरूपित किया जाता है। भारत का वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथ हो जाएगा करेक्ट आंसर। टीवी सोमनाथन भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव है। 30 अगस्त 2024 से उन्होंने पद पर का कार्यभार संभाला और वह 2 साल तक के लिए पद पर रहेंगे। अगला है गैसोहोल किसका मिश्रण है, गैसोहोल जो है गैसोलीन और इथेनॉल, तो इथिल अल्कोहल, बेसिकली इनका मिश्रण ये। इसमें आमतौर पर 90% गैलोसिन होते हैं और 10% इथेनॉल होता है ना। तो गैसोहॉल का इस्तेमाल गाड़ियों के इंजन में ईंधन के तौर पर किया जाता है। बिहू नृत्य किस प्रांत से संबंधित है, तो असम हो जाएगा। असम का त्योहार है ये बिहू। असम का लोग मौसम में बदलाव का जश्न मनाने के लिए बनाते हैं। त्योहार असमिया नए साल की शुरुआत और फसल के मौसम को चिन्हित करता है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र आपसे पूछे Na2CO4, देखिए Na2B4O7 10H2O, है ना, ये हो जाएगा बोरेक्सिन। बोरेक्स सोडियम एक अयस्क है, इसका रासायनिक सूत्र ये है। क्यूरी किसकी इकाई है, तो ये क्यूरी जो है CI रेडियोधर्मिता की एक इकाई है। इसका इस्तेमाल जो है किसी पदार्थ के नमूने में रेडियोधर्मिता की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। क्यूरी मान आयननकारी
विकिरण की मात्रा को दर्शाता है। यह विकिरण तब निकलता है जब कोई तत्व जैसे यूरेनियम अपने अस्थिर परमाणु के रेडियोधर्मी जो चयन के कारण स्वचालित रूप से उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है जिंजली का किला। जिंजी का किला कहाँ पर स्थित है? तो जिंजी का किला जो है तमिलनाडु का जो विल्लुपुरम यहाँ पर देखने को मिलता है आपको जिंजी का किला। करेक्ट आंसर आएगा आपका जिंजी का किला, विल्लुपुरम, तमिलनाडु, है ना। तो गाइज यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों का जो एनालिसिस है ये देख लिया है। यहाँ से आपको आइडिया लग चुका होगा आपका पैटर्न कैसा आ रहा है कैसा नहीं रहा है। कुछ क्वेश्चन इजी भी है, कुछ मॉडरेट भी है, कुछ मीडियम भी आपको देखने को मिल रहा है ना। तो आप यहाँ पर क्लियर बता सकते हैं। आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और गाइज एक चीज़ और बता दें आपको, देखिए यहाँ पर लगातार क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप रिपीटेड वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से देखकर एग्जाम के जाएगा आरआरबी वाले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? ये आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल हमारी टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। लेटेस्ट बेटर पर बेस्ड है पूरी की पूरी। कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी की है हमारी, और ये एमपीएसआई की स्पेशल है, एमपी कांस्टेबल की। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर विजिट करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। क्लियर है? और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।